आज हम आपको 9.2 पढ़ाएंगे, कक्षा 9 की है, ठीक है, एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये बहुपद दे रखा है और पहले आपको x बराबर 0 रखना है, फिर आपको x की जगह पे -1 रखना है, फिर आपको x की जगह पे 2 रखना है, ठीक है। तो और उन्होंने कहा है ये आप मान रखिएगा, ये रखने के बाद आप मान को ज्ञात कीजिएगा, मान को ज्ञात करिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे लिखो कि माना px बराबर इतना लिख लीजिएगा। देखिएगा केवल हमने px लिखा अपने पास से और ये पूरा ऐसे उतर लिया, ठीक। और px के लिए हमने माना लिख लिया। आपको x की जगह पे 0 रखना है। ये 0 कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है। ये 2.2 प्रश्नावली है, दूसरा पार्ट है। आपको x की जगह पे 0 रखना है, तो जहाँ पर x है वहीं पे आप 0 रखेंगे। जैसे यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे 0 रखिएगा। 5 को ऐसे लिख लो, x की जगह पे आपको कितना लिखना है? 0। ये माइनस ऐसे लिखा लो, 4 ऐसे लिख लो और 0 का स्क्वायर कर लो, प्लस का 3 लिख लो। कोई दिक्कत? ठीक है। रख लें। ठीक, जहां पर x है वहां पे हम 0 रखेंगे। जैसे x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पर x का 0 रख दिया, 5 को ऐसे कर लिया, 4 को ऐसे लिख दिया, x की जगह पे 0 रख दिया। अब 0 का गुणा कहीं पर भी करो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक। कहीं पे भी करो, आप ऐसे लिखा होता तो भी 0 जाता, ठीक है। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे वो संख्या 0 ही हो जाती है। तो ये 5 0 हो गया। 4 को ऐसे लिख लो और 2 का गुणा 0 का गुणा चाहे 2 बार करो चाहे 3 बार करो, आएगा 0 ही, तो 0 आ गया। प्लस 3 को ऐसे लिख लो, ठीक। 0 ऐसे लिख लो। जब इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 ऐसे उतार लो। तो p0 बराबर आपको क्या आ गया? 3। यही आपको आंसर, इतना ही आपको करना था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपको 0 रखा था, यहाँ पे आपको 1 रखना है, ठीक। जैसे ठीक, तो ये लिख लिया दोबारा और माना px लिख लिया, ठीक। आपको x की जगह पे 1 रखना है, ठीक। जहां पर x है वहां पे आपको कितना रखना है? माइनस का 1 रखना है। जैसे ठीक, यहाँ पर देखो x था, वहां पे 1 रख लिया। ये 5 को ऐसे ही उतारा, एक जगह पर 1 रख लिया, माइनस लगा था माइनस लगा लिया, 4 को ऐसे लिख लिया। एक जगह पे आपने कितना रखा? माइनस का 1, स्क्वायर था स्क्वायर लगा लिया और 3 को ऐसे लिख लिया, ठीक। अब जब आप इसका गुणा करोगे तो 5 एकम 5, इसका गुणा करोगे तो 5 एकम 5, ये 4 ऐसे उतार लो। 1 का गुणा 2 बार करो, जैसे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, है ना। और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे 1 लिख लें और प्लस 3 को ऐसे लिख लो, ठीक। 5 ऐसे लिख लो और 4 एकम 4 गुणा कर दो और 3 ऐसे लिख लो, ठीक। ये 5 4 कितना हो गया? 9
और प्लस का 3 ऐसे उतार लो। ठीक, यहाँ से घटाओ कितना आएगा आपका 6। इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, ये एक दिया गया था आपको बहुपद और 3 बार आपको रखना था। पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो। ठीक, यही पूछा गया था कि इसके मान ही ज्ञात करने थे आपको। जो रख के ज्ञात आए यही आपका आंसर था। ठीक है, जो आपका निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा लिखो, माना px बराबर 5x - 4x² प्लस 3। ठीक, अब की बार एक जगह पे आपको कितना रखना है, 2 रखना है। जैसे x बराबर 2 रखने पर, और जहां जहां पर x दिया वहां पर केवल रखेंगे और कहीं पर भी नहीं रखेंगे। जहां पर x हो वहां पर रखेंगे। जैसे p को तो ऐसे लिख लो, x जगह पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, 5 ऐसे लिख लो, एक जगह पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, 4 ऐसे लिख लो, x जगह पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 3 ऐसे कर लो। दोबारा देखो, यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 लिख दिया, 5 ऐसे उतार लिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 लिख दिया, स्क्वायर नहीं लगाता यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे 4 था, 4 लिख लिया, इसका स्क्वायर लिख लिया, और 3 था, 3 ऐसे उतार लिया। ठीक, इनका गुणा करो, 5 दूनी 10। ठीक, 4 ऐसे उतार लो। ठीक, अब 2 गुणे 2 बार लिखो, कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 लिख लो यहाँ। 3 को ऐसे उतार लो। ठीक, ये 10 ऐसे उतार लो, 4 चक्कू 16 प्लस 3, इसे इसे जोड़ो, कितना हो गया 13, और 16 ऐसे उतार लो। ठीक, घटाओ, कितना आएगा -3। तो P2 बराबर कितना आ गया, 3। यही आपका आंसर था। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फिर चलते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ। क्या है दूसरी, बाद में बात करेंगे, पहले एक बार इसे रिपीट करते रहे। उन्होंने कहा निम्न पर बहुपद, मतलब ये आपको बहुपद दे रखा है और आपको निम्न ये दे रखे हैं। इन रख के आपको मान निकालना है। ये जहाँ पर x दे रखा है, मतलब 0 दे रखा है, आप 0 रखिएगा, जो मान निकलेगा, फिर आप 1 रखिएगा, फिर मान निकलेगा, फिर आप 2 रखिए, फिर मान निकलेगा, वही आपके मान निकलेंगे, वही आंसर होंगे। ठीक है, तो आपको एक जगह 0 रखना था, तो 0 रखा, इसका गुणा करो, क्या आएगा, तो गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा, और इसका गुणा करोगे तो क्या 0 ही आएगा, और 3 ऐसे उतार लो। तो इसका गुणा करोगे 0 एकम 0, और इसका गुणा करोगे तो 0। ठीक है, यहाँ तक बेटा हो गया था, आगे कहाँ तक है, इतना ही था, यहीं पर बता रहे थे आपको। तो जहाँ जहाँ पे x दिया गया वहाँ पे 1 रख देना आप। ठीक है, तो 1 रख दिया हमने, 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 बार प्लस कर देंगे तो 4 एकम 4, 3 ऐसे उतार लीजिए, 3 था ये ऐसे उतार लिया, इनको जोड़ लीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे ना -6 आएगा। ठीक है, आपका हो गया। अब इसी की दूसरी हेडिंग है, उसमें लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। मतलब सेम यही तरह सवाल है, देखते हैं क्या है। उसमें क्या पूछा है, इनको ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, दूसरी वाली हेडिंग रखिएगा। ठीक,
दूसरी वाली लिखा P0 P1 P0 P1 P2, ठीक। आपका दे रखा P ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ये दे रखा है, पहले आपको y की जगह पे 0 रखना पड़ेगा, फिर 1 फिर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात किताब में आपको लिखी मिली थी, इतनी बात किताब में लिखी थी। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखो कि y बराबर 0 रखने पर, मतलब अभी जहां पे x था, x बराबर 0 रखा था, ऐसे करके इसमें जहां पर y है वहां पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। जैसे इस p को ऐसे लिख लो और y की जगह पे लिखना है 0, इस y की जगह पे आपको क्या लिखना है 0, इस y की जगह पे आपको क्या लिखना है 0 और +1 तो ऐसे उतार लो, ठीक ठीक। अब देखिएगा 0 गुणा करोगे तो आपको क्या 0 ही तो प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों को गुणा करोगे 0 प्राप्त होगा, इसका भी 0 प्राप्त होगा, तो आपका क्या बच जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक। ये जो एक आया P0 बराबर, यही आपका आंसर हो गया। दूसरी बार में आप P1 रखिएगा, जहां जहां पे आपका y है वहां पे आप क्या रखेंगे 1, ठीक। देखो इस 1 को ऐसे उतार लिया, यहाँ पे y था, y की जगह क्या रखा 1, इस y की जगह क्या रखा 1, 1 गुणे 1 2 बार लिखोगे तो क्या आएगा 1, ठीक। और एक ऐसे उतार लो, ये क्योंकि एक कोई है ही नहीं, केवल y की जगह पे आपको एक लिखना था, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1, ये कट गया तो क्या आ गया, तो P1 बराबर इतना आ जाएगा, ये आपका दूसरा आंसर, ठीक। अब आपको क्या लिखना है, ठीक 2, ठीक है। ठीक, जहां पर भी y है आपको p की जगह उसकी जहां पर भी y है वहां पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। तो आप p को ऐसे लिख लो और इसकी जगह आपको कितना लिखना है 2, y की जगह 2 लिख दीजिएगा, इस y की जगह पे आप क्या लिखिएगा 2, और इस y की जगह पे भी 2, इसकी जगह पे 1, ठीक। अब 2 गुणे 2 2 बार लिखे कितना आएगा 4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, और ये वाला ब्रैकेट खोल दीजिए 2 और ये 1 को ऐसे उतार लीजिए, ठीक। इससे घटाइए क्या बचेगा 2 प्लस 1, तो P2 बराबर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको इतना दिया गया है। यहाँ पे पहले आप 0 रखिएगा तो P0 बराबर 1 आएगा, फिर आपको 1 रखना है तो आपका y बराबर 1 आ जाएगा, आपको 2 रखना है तो y बराबर 3 आएगा, हो गया। इसी में कितने सवाल हैं 4 सवाल हैं, ठीक है। आपके ये नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये आपके हर बार बदल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, दूसरा सवाल है PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t, t की घात 3, 2 प्लस t, हाँ सही है, ठीक है। इसमें भी आपको जैसे पहले लगाया था वैसे इसे भी लगाना है। वहां पे क्या y काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है t की जगह,
टी काम कर रहा है। आपको टी की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। जैसे ठीक है, जहां पर भी टी है वहां पे आप जीरो और जीरो रखेंगे। जैसे इस पी को ऐसे उतार लो और टी की जगह आपको क्या रखना है, जीरो। ये दो ऐसे उतार लो, इसकी जगह क्या रखना है, जीरो। ये दो ऐसे उतार लो और टी की जगह क्या रखना है, जीरो। आप जीरो चाहे दो बार लिखो चाहे एक बार लिखो तो आएगा तो जीरो ही। और ये भी टी की घात जीरो की घात टी। तो ये दो ऐसे उतार लो, ये जीरो ऐसे उतार लो, इसका गुणा करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो आपका कितना आंसर आएगा, केवल दो हो गया। ठीक है, अब आपको कितना रखना है, 1। इसी समीकरण में जीरो रख लिया, अब आप 1 रखिएगा। देखो तो दो ऐसे लिख लो और टी की जगह आपको क्या रखना है, 1। दो ऐसे लिख दो और टी की जगह आपको क्या लिखना है, टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखना है, टी क्यू लिखा है तो 1 का क्यू। कोई दिक्कत, तो दो ऐसे लिख लो, एक ऐसे लिख लो। और दो का गुणा, दो है ना, दो का गुणा दो बार करोगे, जैसे एक गुणा एक दो बार तो क्या है, एक ही तो आएगा। और एक का गुणा 3 बार करोगे तो भी क्या आएगा, एक आएगा। मतलब एक का गुणा चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो, आएगा वो एक ही। ठीक, अब जोड़ लो। ठीक, दो ऐसे लिख लो, ये दो ऐसे लिख लो, ये दो एकम दो और -1, ये कट जाएगा। ये कितना होगा, 4। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब की बार आपको क्या लिखना है, 2। ठीक, जहां जहां पर टी होगी वहीं वहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो देखो पी कैसे तो लो और टी की जगह आपको कितना लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, जैसे ठीक, इसकी जगह क्या लिखो, 2 और 2 ऐसे लिख लो। टी की जगह आपको 2 लिखना है तो 2 लिख लिया, ये देखिएगा 2 दिया गया। और ये 2 कैसे लिख लो और 2 का क्या कर दो, आपके बाद स्क्वायर। अब की 2 का क्या करना है आपको, क्यू। ठीक, समझ आ गया। और इसे ऐसे तोड़ लो, इसे भी ऐसे तोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 2। और 2 गुणे 2 दो बार करो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4। और 2 का क्यू कितना होता है, 8। या 2 का क्यू ना समझो ऐसे लिख लो। ठीक, 4 4 दूनी 8। ठीक, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। और एक 4 दूनी 8 और एक 4 दूनी 8, ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, दोबारा देखो, ये जोड़ लिया 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये माइनस का तो कर गया, तो कितना बचा, आपका दूसरा लग गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। ठीक, आपको p x बराबर x घात 3 दे रखा है और यहीं पे आपको पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो देखते हैं। ठीक है, कितनी बार भी आप गुणा करोगे तो आपका 0 ही रहेगा। ठीक,
ठीक, अब की बार आपको 1 लिखना है, तो कितनी बार भी गुणा करोगे तो आप 1 ही आएगा। ठीक है, दोबारा में लिखिएगा, आपको 3 रखना है। ठीक है, 3 बार लिखना है, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे कितना आएगा 8। बस बेटा आंसर आएगा। कुछ करना ही नहीं है आपको, देखेगा जहां पे पहले 0 रखिएगा, यहाँ पे भी 3 रखो, यहाँ पे भी x3, यहाँ पे भी x3, तो 0 गुणा 3 बार करोगे तो क्या आएगा, तो 0 ही। फिर आपको 1 लिखना है, ये लिख दिया, एक जगह पे 1 लिखा है, और एक यहाँ पे भी x रखा है, तो 3 बार गुणा करोगे आएगा तो आपका 1 ही। फिर आपको 2 रखना है, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 रखा, आपको 2 गुणे 3 बार लिखना है, 2 का क्यों लिख दो, तो 2 का क्यों क्या होता है 8 होता है, बस आपका आंसर हो गया। या 8 ना समझ पाओ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार लिख लो, 3 बार लिखो, 4 4 दूनी 8, आंसर हो गया आपका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, इधर ही प्लेस है, आपको पहले 0 रखना पड़ेगा, फिर आपको 1 रखना पड़ेगा, फिर आपको 2 रखना पड़ेगा। देखते हैं आपको क्या क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले 1 से बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, जहां पर भी x दी गई है वहां पे आप 0 रखेंगे, आपका मान कुछ ना कुछ तो निकले। देखते हैं। ठीक, यहाँ पे x दी गई, यहाँ पे 0 रख लिया, यहाँ पे भी x दी गई, यहाँ पे 0 रख लिया, 1 को ऐसे लिख लो। ठीक, यहाँ पे x दी गई 0 लिख लो, प्लस 1 को ऐसे उतार लो। ठीक, इसका -1 हो जाएगा, जब आप यहाँ से हटाएंगे तो -1 आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। जब आप गुणा करोगे तो माइनस ही का ही तो बनाएगा, बस P0 बराबर आपका आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक से जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ से घटाओगे तो 1 आएगा, यहाँ से जोड़ोगे तो 1 आएगा, प्लस का चिन्ह लगाओ, लगा कोई बात नहीं, गुणा करना आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी बार में भी आपको क्या रखना है, अब की बार में आपको 1 रखना है। ठीक, x यहाँ पे क्या लिख लो 1, इस 1 को ऐसे उतार लो, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है 1 + 1 ऐसे उतार लो। तो यहाँ से जब आप 1 में से एक जाएगा क्या आएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2, तो इसका जब गुणा करो क्या आएगा पूरा 0, आंसर आ गया। ठीक है, अगली बार देखिएगा। ठीक, आपको 1 से यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, तो 2 को ऐसे लिख लो, 1 को ऐसे लिख लो, और यहाँ के भी क्या रखो, जहां जहां पे x है वहीं पे तो हम 2 रख रहे हैं, देखिएगा। ठीक, जहां पर x है वहीं पे आप 2 रखेंगे, जैसे यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे 2 रख लो, इसे ऐसे उतार लो, इसे 2 लिख लो, यहाँ पे ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत। ठीक, यहाँ से घटाओ क्या आएगा 1, यहाँ से जोड़ोगे क्या आएगा 3, तो गुणा करोगे 3 एकल। ठीक है, आपका पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, वो तीसरी एक्सरसाइज है तीसरी हेडिंग की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं तीसरी हेडिंग क्या है। यदि किसी को दिक्कत हो तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना चालू करके, आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा आप 9th में गए हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि 8 में टाइप कम थे सवाल, तो आप एक बार सवाल देखना तो आपको आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वो सवाल आप कमेंट में हमें दोबारा लिखना, हम दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे तीसरा दिए गए कि सत्यापन कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्न की परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं है। तो संगत बहुपद के शून्यांक कैसे पता लगेगा, हमें देखते हैं। ठीक, इतना आपको दिया गया है पेपर में। अब उन्होंने ये कहा कि संगत बहुपद के शून्यांक निम्न परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं है। आपको जवाब देना है, ये लिखा है संगत बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। ठीक, और शून्यांक क्या पता, मतलब ये 0 आ जाएगा तो शून्यांक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यांक नहीं है। जैसे x बराबर -1/3 है, रखने जहां पर x दिया गया आपको वहीं पे 1/3 रखना है और बताना ये बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। तो लिखिएगा ठीक, ये 3 से ये 3 जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस वाला है, तो आप घटाव किया जाएगा। ठीक, तो ये 0 आ गया। उन्होंने पूछा था कि निम्न संगत बहुपद के शून्यांक हैं, हाँ, अतः बहुपद का शून्यांक है। यदि 0 आ जाएगा तो बहुपद का शून्यांक है, यदि नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, दूसरा सवाल लिखा है 5 और पाई। ठीक, आपको यहाँ पे लिखना है, x की जगह पे लिखना है 4/5, 4/5, 4/5 ही दिया गया, सही है। आपको x जगह पे रखना है। ठीक, जहां पर x है वहीं पे आपको 5/4 लिखना है। जैसे ठीक, ये पाई बना है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा 4 माइनस पाई। यहाँ पे लिखा है 4/5। ठीक, उन्होंने ये पूछा ये बहुपद का शून्यांक है या नहीं। ये बहुपद का शून्यांक नहीं है, एक बार आंसर चेक करिएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। बहुपद का शून्यांक नहीं है, ये बहुपद का शून्यांक नहीं। जिसका 0 होगा वही आपका शून्यांक होगा, और ये संख्या के कुछ बचे तो आपका बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। दूसरा अगला दे रखा है ठीक है, आपको x जगह पे ये दोनों रखना है और बताना ये बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। तो 2 दे रखे हैं, दोनों एक साथ नहीं रखेंगे, एक एक रख के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ठीक है x जगह पे पहले 1 रख के देखते हैं। ठीक, ठीक, कैसे किया, यहाँ पे देखो x है, यहीं पे तो 1 रखा हमने, एक जगह पे आपको 1 रख दिया। अब 1 का गुणा 2 बार करोगे तो भी तो 1 आएगा, -1 का घटाओगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो बहुपद का शून्यांक है। और दूसरा वाला पता कर लेंगे।
ठीक, आपको एक से जगह पे -1 रखना है। क्या रखना है? -1 जैसे, ठीक, एक सा यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी लिखना है आपको और 1 को ऐसे तोड़ना है। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जैसे 2 बार आप लिखो तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 ये माइनस ऐसे तोड़ लो। ठीक, और इसे ऐसे लिख लो, यहाँ पे भी प्लस का है माइनस का है, तो कर जाएगा क्या आएगा? 0। उन्होंने ये पूछा था कि ये बहुपद के शून्यांक है या नहीं है, तो आप नीचे लिखिएगा अतः बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, यदि 0 आता है तो बहुपद के शून्यांक है, यदि 0 नहीं आएगा तो बहुपद के शून्यांक नहीं है। अब आपका तीसरा हो गया, तीसरे की तरफ चलते हैं। पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, तो आपको वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। अगर अलग अलग बनाएंगे तो आपको दिक्कत भी होगी, ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, चौथा सवाल है, दूसरे का चौथा है। ठीक है, क्या दे रखा है? x + 1 x + 1 और x - 2। ठीक है, आपको रखना क्या है? x बराबर -1 रखना है, 2 रखना है। ठीक है, और ये बताना है कि आपके बहुपद के शून्यांक होंगे या नहीं होंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे? -1। ठीक, x की जगह पे पहले -1 रखेंगे और -1 रखने के बाद आपको देखेंगे -1 रखेंगे और -1 रखने के बाद देखेंगे कि इसमें 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का आएगा, तो घटाव क्या हो जाएगा? 0, और ये कितना आ जाएगा? 3। तो इससे जब गुणा करोगे तो आपको क्या आएगा? आपका 0 ही तो आएगा। तो ये बहुपद के शून्यांक आपके है। दूसरा वाला और चेक करे ले रहा है। ठीक, वहां पे आपको 2 रखना है और बताना है कि बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 रखिएगा। ठीक, ठीक है, जहाँ पे x का मान है वहाँ पे आपको 2 रखना है। यहाँ पे दोनों पे x है, वहाँ पे आपको 2 रखना है। इनको जोड़िएगा, कितना हो गया? 3। इनको जब आप घटाओगे 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, और 0 का गुणा इसमें करोगे तो आपको क्या? इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा? आपका 0 ही प्राप्त होगा। उन्होंने पूछा ये बहुपद के शून्यांक है या नहीं है, तो आप लिखो अतः बहुपद के शून्यांक नहीं है। सॉरी बेटा, ठीक है, क्योंकि 0 आया तो है। तो आगे हो गए, कुछ नहीं है इन सवालों में आप। ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ पे x आता है वहीं पे हम रखते हैं। -1 रखा था तो 0 हो गया था, 0 का किसी गुणा करेंगे तो आपको वही प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 रखा था तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 0 आएगा। 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 गुणा 3 करें तो क्या 0 प्राप्त होगा। अब चौथा हो गया, पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवें में क्या दे रखा है? x²। और केवल 0 दे रखा है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, केवल इतना ही पूछा गया। उन्होंने पूछा कि बहुपद का शून्यांक है या नहीं। ये तो भाई कॉमन सी बात है,
जीरो दे रखा है तो ऑलरेडी होगा। ठीक, तो x की जगह पे आप जीरो रख दीजिएगा। ठीक, तो जीरो का रखा तो बार गुणा करेंगे जीरो ही आएगा। तो अतः आप लिखो अतः बहुपद का शून्याङ्क है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल लिखा है px बराबर l x प्लस m। अब एक जगह पे आपको कितना रखना है, माइनस का m अपान l रखने का। ठीक, एक जगह पे आपको क्या रखना है, m अपान l रखना है। जैसे ठीक, जहां पे x है वहीं पे आप रखिएगा और कहीं पे नहीं रखेंगे। तो यहाँ फिक्स था, यहाँ पर दिया, देखिएगा ये सेल से कोई मतलब नहीं, इसे ऐसे लिख लिया। यहाँ फिक्स था, यहाँ पे लिखा m अपान l, तो आपकी ये और ये कट जाएगा। तो माइनस की m प्लस की m, तो माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आएगा, जीरो। कोई दिक्कत, आ गया आंसर। यह पूछा गया ये बहुपद का शून्याङ्क है, तो हाँ ये बहुपद का शून्याङ्क है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप अपनी कॉपी बना लेना, हम आपका सिलेबस कोशिश करेंगे पूर्ण कराने की। ठीक है, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आपको x जगह पर लिखना है माइनस 1/√3 और 2/√3। ठीक, आपको ये मान रखने हैं और बताना है ये बहुपद का शून्याङ्क है या नहीं है। तो देखते हैं, तो लिखो पहले क्या लिखोगे, पहले माइनस का 1/√, तो रखोगे, रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे p को ऐसे लिख लो, इसका मान कितना है, 1/√3, 3 को ऐसे लिख लो। और देखिएगा यहाँ पे लिखा है स्क्वायर। ठीक, तो आप 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा, अपने सभी कैसे डाल लो। ठीक है, केवल ये जो x का मान था इसी का हमने स्क्वायर किया है और 3 को ऐसे डाल लो और यहाँ पे माइनस लगा, तो आप दो बार गुणा करोगे कॉमन जगह तो हमारे साथ प्लस हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था √3 का गुणा होगा क्या आएगा, 3 आएगा और माइनस का मान ऐसे डाल लो। ठीक है, जब आप √3 का गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे समझ लो 3 आ जाएगा, या फिर ऐसे समझ लो कि √3 का गुणा कर 9 आएगा और 9 का क्या होता है 3, तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घटा जाएगा। जी, उन्होंने पूछा कि बहुपद का शून्याङ्क है, हाँ बहुपद का शून्याङ्क है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि जीरो मेरा आ गया है। अब चलते हैं अगले की तरफ। ठीक, अगली बार में आपको 2/√3 रखना है, तो 2/√3 को भी ऐसे करेंगे सेम और देखेंगे क्या इस पे मेरा बहुपद का शून्याङ्क निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, आइएगा देखते हैं। ठीक, ठीक, 3 को ऐसे लिख लो, 3 को ऐसे लिख लो, इसलिए अब आप ना 2/3 उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1, तो 3 को ऐसे लिख लो और 2 का क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। जब
जब आप घटाओगे तो 4 - 1 = 3। इससे आपका बहुपद नहीं है, ठीक, ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2x + 1 और यहाँ पे आपको x की जगह पर केवल 1/2 रखना है, ठीक है। तो 1/2 रख दीजिएगा, 2 को ऐसे माइनस आने से तो नहीं लगा, ठीक है, नहीं लगा है। तो यहाँ पे आपको 1/2 रखना है, ठीक है। कहाँ पे x लिखा है, तो इसे ऐसे इसकी जगह 1/2 लिख लिया, 2 को ऐसे उतार लिया, यहाँ पे 1/2 रखा, ये 2 से तो कट जाएगा, 1 + 1 = क्या, 2। इसका मान आया 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग लिखा है और ये पूछा गया है कि ये बहुपद है, ये बहुपद का शून्यांक नहीं है, ये बहुपद का शून्यांक नहीं है, ठीक है। चलते हैं तीसरी हेडिंग में क्या लिखा है उसकी बात करेंगे, ठीक। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक, मतलब कुछ भी करो आपको 0 लाना है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपको बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। जैसे, और अभी तक क्या था कि किताब में लिखा आ रहा था, आप मान लिख दे रहे थे और आपको हल कर दे रहे थे। आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिखिएगा जो आपको 0 प्राप्त होगा। उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक, मतलब प्रत्येक स्थिति में शून्यांक ज्ञात करना है। तो x जगह पे -5 रखते हैं, ठीक। हम x जगह पे -5 रख के दे रहे हैं, अब देखें मेरा शून्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। ठीक, हमने क्या किया कि प्लस का 5 रखा, यहाँ पे अपने पास क्या रखा, प्लस का 5 रखा, तो ये माइनस का रखा, ये प्लस था तो ऑलरेडी था, विपरीत रखेंगे जिससे कट जाए हमारा, तो माइनस का रखा हमने, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो कट जाएगा, क्या आएगा, 0। अब उन्होंने ये पूछा है कि ये बहुपद का शून्यांक है, ये तो आपको ज्ञात करना था, कुछ नहीं लिखना था, ठीक है। ये पूछा था बहुपद का एक शून्यांक है, लिख दो ऐसे, बहुपद का -5 एक शून्यांक है, ठीक। बस इतना ही आंसर। दूसरा सवाल दे रखा है x + 5, ठीक। यहाँ पे भी आपको 0 लाना है, तो क्या लिखोगे, x = 5 रखने पर, x की जगह क्या लिखते हैं, 5 रखते हैं, जैसे, ठीक। ये भी 0 है, तो आप देना कि बहुपद का शून्यांक -5 है, इतनी लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ पे 5 रखा तो 5 से भी ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये बहुपद का शून्यांक है। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 2x + 5, ठीक। आपको यहाँ पे भी 0 लाना है। आप सोचिएगा दिमाग में कि ऐसा यहाँ पे क्या लिखे जो मेरा 0 आ जाए, x बराबर -2/5 रखने पर, ठीक है। देखते हैं क्या मेरा 0 आएगा।
ठीक, क्या था, 2 सवाल गलत हो गया, एक बार देखें। 2 यहाँ पे ऐसा करो, ये 5 ऊपर कर दो और 2 नीचे कर दो, तब आएगा। ठीक, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, तो क्या 0 प्राप्त होगा। ये भी बहुपद का शून्य अंक है, कौन सा, 2/5। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और आपको अपने ये और इस प्रश्न यहाँ पे एक इस एडी में ये विशेषता है कि आपको अपने पास से सोच के लिखना पड़ेगा। आप सोच समझ के लिखिएगा कि किसी भी कंडीशन में आपको 0 की प्राप्ति हो जाए। अगला सवाल जैसे यहाँ पे ये लिखा है और उन्होंने पूछ दिया कि आपको प्रत्येक स्थिति में 0 लाना है, तो कैसे करोगे। आप एक जगह पे रख दो 2/3 रख दो। जब आप 2/3 रखेंगे, देखेंगे अगर 0 की प्राप्ति हमें होगी या नहीं होगी। तो p को तो ऐसे डाल लो, इसकी आप 2/3 लिख लो, 3 ऐसे लिख लो, इसकी आप 2/3 लिखो और ये ऐसे लिखो। मान हमेशा x ही जगह रखेंगे। देखो यही तो मान रखा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2, तो बराबर 0। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। एक आपके लिए बचाएंगे कि देखेंगे आप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा पाएंगे तो आप हमें बताना, हम लगा के बताएंगे आपको। ठीक है, तो अगला सवाल दे रखा 3x। ठीक, आपको 0 लाना है। आप सोच सकते हैं कि आपको एक संख्या जो आपका 0 आ जाए। देखो x बराबर 0 रखने, जहाँ पर x है वहाँ पे हम 0 रखेंगे और गुणा करेंगे, हमको 0 की प्राप्ति हो जाएगी। तो x बराबर 0 रखा तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 सवाल और बचे हैं, एक हम लगाए दे रहे हैं, एक आप हमें लगा के बताना कि लगा आपसे या नहीं लगा। ठीक, px बराबर ax दे रखा, तो यहाँ पे आप ऐसी एक जगह पर क्या रखेंगे, 0 रख दो। ठीक, जहां जहां पे आपको एक सवाल इसका केवल बचा है, px बराबर cx प्लस डी, इसका आप हमें आंसर करके बताइएगा। आप पे नहीं लगेगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप लगाने की कोशिश करेंगे।